हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशो का लास्ट रेशो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर 5 रेशो आते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट रेशो होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जिसको हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। आज हम इसकी फॉर्मूले जानेंगे और इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं बुक में ही दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो सबसे पहला रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। और सबसे पहली बात आती है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हम पढ़ क्यों रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो हमारा फर्म है, जो हमारा बिजनेस है, उसकी हम अर्निंग को, प्रॉफिट की अर्निंग को, या हमारा बिजनेस लॉस में है उसको जान सके। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को नहीं पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है या जो नेट प्रॉफिट है या जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, या कॉस्ट कितनी है। तो ये सारी चीज़ें निकालने के लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहला रेशो आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का। फर्स्ट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, GPR। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट GP अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही नेट सेल्स कहते हैं, तो इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चंस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। तो फॉर्मूला हमें पता चल गया कि GPR ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू GP अपॉन नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है GPR का। और अब यहाँ पे बात आती है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट किस टाइप से निकाल सकते हैं, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, GP इक्वल्स टू नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपके पास अगर मान लीजिए GP दिया हुआ है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक ही पूछ लिया, GP नहीं पूछा उसने क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जितनी चीज़ें गिवन होंगी, जैसे GP गिवन होगा तो GP का अमाउंट, नेट सेल्स का अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट डाल के, ओपनिंग स्टॉक को इसी तरह से छोड़ के, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट डाल के आप इससे ओपनिंग स्टॉक भी निकाल सकते हो, क्लोजिंग भी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट एक्सपेंस निकाल सकते हो, या नेट सेल्स निकाल सकते हो। मतलब क्वेश्चन अगर आपसे जो पूछ ले आप वो इसमें निकाल के बहुत ही इजी वे में दे सकते हो। इसका एक और शॉर्ट फॉर्मूला भी है GP का। तो एक और फॉर्मूला है GP का, वो है नेट सेल्स माइनस COGS, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर देते हैं, उसकी हेल्प से भी हम GP को बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं। मतलब हमने GP के कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, 2 फॉर्मूले, एक ये वाला बड़ा और एक शॉर्ट, 2 फॉर्मूले हैं GP को। और COGS निकालने का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसके बाद फिर एक बार बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है COGS निकालने का फॉर्मूला। तो हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर यूज होने वाली है। और नेट सेल्स निकालने का तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा।
अगर हमें नेट सेल्स निकालना है तो सेल्स में माइनस कर देंगे हम सेल्स रिटर्न। नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और सेल्स हम कैसे निकालते हैं, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो नेट सेल्स या जो सेल्स है वो आ जाती है। नेट सेल्स के लिए तो हमें उसमें से सेल्स रिटर्न को भी माइनस करना पड़ता है। तो हमने सारी चीजें जान ली कि इसमें क्या क्या चीजें यूज होने वाली हैं। अब हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तब तक आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है, आप पढ़िए इसको। क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द GPR ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इन द फॉलोइंग कंडीशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स दी हुई है नेट सेल्स 24 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 7,20,000। इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है, आपको तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए GPR इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपका फॉर्मूला ही है इनटू 100। आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है और जीपी रेशो निकल के आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया ये तो। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो फॉर्मूला है GPR का जीपी अपॉन नेट सेल्स, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो जीपी का वैल्यू क्या दी हुई है, जीपी की वैल्यू है 24 लाख और नेट सेल्स दिया हुआ है हमारे पास 7 लाख, सॉरी नेट सेल्स की दी हुई है 24 लाख और जीपी दिया हुआ है 7,20,000 इंटू 100। जीपी दिया हुआ है 7,20,000 और नेट सेल्स दी हुई है 24 लाख और इंटू 100 दिया ही होता है। अब आप इसको काट लीजिए। जैसे ही आप इसको एक दूसरे से काटेंगे तो जो आपका जीपी रेशो है वो आ जाएगा 30%। कितना सिंपल क्वेश्चन है जीपीआर का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम देख लेते हैं इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 में है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। COGS दिया हुआ है 9,50,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 12,50,000। मतलब नेट सेल्स तो है हमारे पास लेकिन जो जीपी है वो नहीं गिवन है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं बताती हूँ कि आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने कौन कौन से फॉर्मूले लिखे। एक ये लॉन्ग लिखा, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास नेट सेल्स है और COGS है जिसकी मदद से हम जीपी को आराम से निकाल सकते हैं। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, शॉर्ट वाला। तो जीपी हमारे पास दिया नहीं है तो जीपी को जीपी में रहने दीजिए। नेट सेल्स दी हुई है हमारे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,50,000 माइनस 9,50,000। तो हमारा जो जीपी है वो कितना निकल के आएगा, हमारा जो जीपी है वो निकल के आ जाएगा 3 लाख। हमारा जीपी निकल के आ जाएगा 3 लाख। अब तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। जीपीआर का फॉर्मूला लगा दीजिए। जीपी अभी हमने निकाला 3 लाख अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी है, 12,50,000, 12,50,000 इंटू 100। जैसे ही आप इसको काटेंगे तो आपका जो जीपी रेशो है वो निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, आपका जीपी रेशो आ जाएगा 24%। तो देखिए जीपी रेशो कितना इजी है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आई होप कि मतलब मैं ये मान रही हूँ कि अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो एक कॉपी और एक पेन अपने साथ लेकर के ये वीडियो देख रहे हैं। तो हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। अगर आप चाहे तो एक ही क्वेश्चन को मतलब इन दोनों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन मान सकते हैं या दो क्वेश्चन मान सकते हैं। क्योंकि आपको पेपर 1-1 मार्क का आने वाला है। CBSE में या MP में भी मान सकते हैं क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं और आगे के क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। तो ये लीजिए आ गई है भैया बुक। हम देख लेते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट GPR। नेट सेल्स दी हुई है हमारे पास
सिर्फ सेल है, इसको नेट सेल्स नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे हमें सेल्स रिटर्न दिख रहा है। तो हमारे पास सेल्स दी हुई है 4,50,000 की और सेल्स रिटर्न है 25,000। तो हमारे पास जो नेट सेल्स निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 4,25,000। क्यों? क्योंकि हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तभी हमारे पास नेट सेल्स निकल करके आएगी। सॉरी। इसी के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 95,000 के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 25,000 के और इंटरेस्ट दिया हुआ है 5,000 का। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरफ से हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नेट सेल्स निकालेंगे, जो कि हमने ओरल ही निकाल ली, पर रिटन फॉर्म में भी निकालेंगे ताकि जो बच्चे समझ नहीं पाए हैं वो समझ लें। नेट सेल्स इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो हमारे पास सेल्स कितने की दी हुई है? 4,50,000 की। सेल्स रिटर्न है 25,000 का। तो हमारे पास जो नेट सेल्स है वो आ जाएगी 4,25,000। तो हमारे पास नेट सेल्स कितनी निकल के आई? 4,25,000। अब हम क्या निकालेंगे? जीपी। तो जीपी निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि है नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट। ये होता है एक और फॉर्मूला जिससे कि हम जीपी को निकाल सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में जो चीज गिवन रहेगी उनके हिसाब से हम अपना नेट प्रॉफिट जीपी को निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के पहले का कितना दिया हुआ है? 95,000। तो नेट प्रॉफिट में हम लिख देंगे 95,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 25,000 के और इंटरेस्ट हमारे पास दिया हुआ है 5,000 का। तो ये हो जाएगा 25 + 5 30 और 95,000 इक्वल्स टू 1,25,000। तो जीपी कितने का आ जाएगा? हमारा 1,25,000 का आ जाएगा जीपी। अब हम निकाल लेते हैं जीपीआर। जीपीआर इक्वल्स टू जीपी 1,25,000 अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स कितने की है? 4,25,000। 4,25,000 इंटू 100। 100 तो क्वेश्चन वो फॉर्मूले का ही है, तो आप इसमें घबराना मत कि 100 कैसे लिख देती हूँ मैं। आपको अच्छे से सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब जैसे ही आप इसको काटेंगे तो आपका जो जीपी रेशो है वो निकल के आ जाएगा 29.41%। तो आपने देखा कि हमने जितने क्वेश्चंस किए जीपी के सारे ही बहुत इजी हैं। हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा परसेंटेज वाला है, इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। चलिए कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जीपी रेशो का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो हमारे को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है जीपी उसी का 20% है। ये क्वेश्चन ने कह दिया है। अगर क्वेश्चन नहीं कहता तो भी हम सेल्स का ही मानते, और अगर मान लीजिए वो कह देता है कि आपको कॉस्ट का है तो सेल्स पे जाने के लिए अपन डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर देते, और अगर वो कह दे कि सेल्स का है लेकिन आपको कॉस्ट पे निकालना है जीपी तो हम क्या कर देते? 1 माइनस कर देते। ये चीज तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी डालने वाली हूँ, तो बने रहना चैनल पे। चलिए कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें दिया हुआ है नेट सेल्स। नेट सेल्स जो कि है 2 लाख की, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है नेट सेल्स का। तो जीपी इक्वल्स टू 2 लाख इंटू 20/100। 20% है नेट सेल्स का, तो हम 20/100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट है तो परसेंट जब हम लेते हैं तो 100 ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो हमारा ये कितना निकल के आ जाएगा? 40,000।
तो हमारा जो जीपी निकल के आया वो आ गया 40,000। अब हम लगा देते हैं जीपी का फॉर्मूला, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने कहा हुआ था, इसलिए हमने इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर बता दिया। अगर आप जीपी निकालना, जीपीआर निकालना चाहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जीपी लिख दीजिए 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100। तो आपका जो जीपी रेशो है वो निकल के आ जाएगा 20%। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। जीपीआर, इसमें पूछा हमसे जीपी ही बस गया था, लेकिन क्वेश्चन हमसे कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हम पूरा सीखते हैं। तो हमारा जो जीपी रेशो है वो निकल के आ जाएगा 20%। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे हमारी वीडियो ऐसे ही देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको रोज वीडियो चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा नेट प्रॉफिट रेशो।